मोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहां पर बहुत पहुंचा है। ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे और जीएसटी खास करके जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलने के लिए जो करना है वो हम अपने हिस्से करेंगे। उसके अलावा भी और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है, और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी और संविधान का ठीक ढंग से उपयोग करके जो तकलीफात है या जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो नुकसान के लिए वो जो लोगों के लिए जो ऐसे कानून बनाए दर्दनाक, उनके बारे में भी हमारी गठबंधन सरकार सोच करके लोगों की परेशानी कम करेगी। पंजाब का तो अन्नदाता सबको मालूम है। यहाँ का किसान हालांकि देश के खासकर सबसे कम जमीन रहते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है पंजाब और हरियाणा, और ये दोनों राज्यों से ही देश का पूरा अनाज भंडार खाने के लिए मिलता है। और इससे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनको अच्छी कीमत मिले और उनके जो भी दाम हो, एमएसपी हो या गारंटीज हो, उनको होना चाहिए। उसके बारे में वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से एजिटेशन किए और इस मौजूदा सरकार को, यानी अपने बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सामने पूरे किसान लोग अपने जो भी विषय है या जो भी डिमांड है वो रखे। लेकिन डिमांड रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। जब किसान एजिटेशन शुरू करा तो उसने कम से कम इतनी उनको तकलीफ दी कि उनको आंसू गैस छोड़ा गया और धूप में बैठे हुए लोग ठंडी में भी बैठे और किसान साल भर सड़कों पर बैठा। उसकी मोदी जी को उसकी फिक्र नहीं थी और लोगों को सताने के लिए कांटे बिछाए, दीवार बंधे, बहुत कुछ किए कि उस मोमेंट को तोड़ने के लिए वो हर चीज करते रहे। लेकिन लोग डरे नहीं और उस वक्त किसानों के आंदोलन में कम से कम 750 लोग मारे गए, मारे गए,
सुसाइड हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए, ये सारी चीजें उस वक्त होने के बावजूद भी मोदी जी कभी ठस का मस वो नहीं बोले और वो हमेशा अपनी ही बात कहते रहे। और शुरू में तो ये बहुत बोले कि मैं वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज लोग परेशान हैं। और उसके बजाय उन्होंने 3 काले कानून लाया, जो है एक तो मंडी का, एक तो प्राइस इसका फिक्सेशन का, और तीसरा जो अपना एमएसपी के लिए उन्होंने कुछ बात नहीं की, लेकिन उसको निकालने की भी उन्होंने कोशिश की। यानी हर चीज से तंग उन्होंने किया। तो उसीलिए हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लगाएंगे। ये तो हमारा 5 न्याय जो है, उन 5 न्यायों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक युवा न्याय है, नारी न्याय है, और किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, और हिस्सेदारी न्याय है। ये 5 हम करेंगे। और उसके अलावा उसके नीचे जो आते हैं, यानी उसके अंदर जो 25 गारंटीज, वो पूरा मैं पढ़ के बताने के बजाय आप सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी ने ये 5 न्याय के साथ 25 गारंटी भी, ये तो 5 न्याय है जो मैंने कहा। उसके अलावा ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है। तो ये 25 गारंटी